क्या आपने कभी सोचा है कि जब जब संसार में अंधकार, अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, तब ऐसा क्यों होता है कि कोई दिव्य शक्ति धरती पर अवतरित होती है? और क्या ये संभव है कि ईश्वर का जन्म केवल हजारों साल पहले मथुरा की जेल में हुआ हो? या फिर हर इंसान के भीतर भी जन्माष्टमी का उत्सव घटित हो सकता है? यही प्रश्न हमें जन्माष्टमी की गहराई तक ले जाता है। जन्माष्टमी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये आत्मा के भीतर ईश्वर की अनुभूति का प्रतीक है। जन्माष्टमी का ऐतिहासिक कारण। लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी बन चुका था, तब धरती पापों से कराह उठी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर पृथ्वी को पापों से मुक्त करें। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। कंस भयभीत होकर देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देता है और उनकी 7 संतानों को मार डालता है। जब 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब अर्धरात्रि में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर वासुदेव से कहा कि मुझे गोकुल ले जाओ, जहां मेरा पालन पोषण नंद और यशोदा करेंगे। मैं अधर्म का विनाश करने आया हूं। वासुदेव जेल की बेड़ियां खुलने और यमुना नदी के शांत हो जाने पर बाल कृष्ण को गोकुल पहुंचा देते हैं। यही घटना जन्माष्टमी का मूल कारण है। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। अगर हम गहराई से देखें तो कृष्ण का जन्म अंधकारमय कारागार में हुआ। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब हमारे जीवन में अज्ञान, मोह और भय का कारागार हो, तब भीतर दिव्यता का जन्म होता है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर कृष्ण जन्म ले सकते हैं, बशर्ते हम अपने मन का कारागार तोड़ दें। श्री कृष्ण आनंद, प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। वे केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, बल्कि चेतना का शाश्वत स्वरूप हैं। श्री कृष्ण का सार्वभौमिक संदेश। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। उनका जीवन 3 बड़े संदेश देता है। धर्म की रक्षा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म का पालन सर्वोच्च है। कर्तव्य पालन। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर हाल में अपना कर्तव्य करो। प्रेम और भक्ति। गोकुल की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र तक कृष्ण ने प्रेम, भक्ति और कर्तव्य का समन्वय किया। जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? अब बात आती है कि इस पावन दिन को कैसे मनाया जाए। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी केवल उत्सव नहीं है, बल्कि ये व्रत, अनुशासन और भक्ति का दिन है। पहला, व्रत और नियम। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। फलाहार, निर्जल या केवल जल ग्रहण का नियम रखें। दिन भर ध्यान, भजन और सत्संग में समय बिताएं। अनावश्यक वाणी, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। दूसरा, पूजन विधि। घर के मंदिर को साफ करके पुष्प और दीपक से सजाएं। बालकृष्ण की मूर्ति या चित्र को झूले में रखें। धूप दीप, पुष्प, तुलसी पत्र, माखन मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं, आरती करें और प्रसाद बांटें। तीसरा, क्या क्या विशेष करना चाहिए? गीता का पाठ करें, क्योंकि कृष्ण का सच्चा संदेश गीता में है। दान करें, गरीबों को भोजन, वस्त्र या जरूरत की चीजें दें। कीर्तन करें, हरे कृष्ण हरे राम का नाम स्मरण करें। अंतर मन में झांकें कि मेरे जीवन का कारागार कौन सा है, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध या कामना, और उनसे मुक्त होने का संकल्प लें। आधुनिक समय में जन्माष्टमी का महत्व। आज भले ही कंस जैसा राक्षस ना हो, लेकिन लोभ, अहंकार, हिंसा, अन्याय और भोगवाद हर जगह फैला है। ऐसे समय में कृष्ण का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।
हमें कृष्ण की तरह आनंदमय जीवन जीना है, हमें गीता की तरह कर्मयोग अपनाना है, हमें भक्ति में डूबकर ईश्वर से जुड़ना है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि हर युग में हर मनुष्य के भीतर कृष्ण जन्म ले सकते हैं। तो मित्रों, जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण के जन्म का स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर दिव्यता के जन्म का पर्व है। अगर हम ये पूछें कि जन्माष्टमी के दिन सबसे जरूरी काम क्या है, तो उत्तर होगा केवल माखन मिश्री चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और मोह को तोड़कर भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना ही सबसे बड़ा उत्सव है। इस दिन व्रत, पूजा, कीर्तन, गीता पाठ और सेवा करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन केवल उत्सव तक सीमित न रहे, बल्कि एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा बन जाए। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप इस जन्माष्टमी पर केवल झूला सजाएंगे या अपने हृदय में भी कृष्ण को जन्म देंगे? यही है जन्माष्टमी का वास्तविक संदेश। अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और सांसारिक मोह से परमानंद की ओर।